दोष भाग्य पर क्यों मढ़े, दोष कर्म का जान। छल करता क्यों आपसे, अपने को पहचान। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की भगवत यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हे कृष्ण, आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त देख रहे हैं उनके जीवन में सुख और शांति दे। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में विचलित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया था। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य पालन का महत्व और सुख दुख के सामने रहने की शिक्षा दी, जिससे अर्जुन अपने मोह को त्याग कर युद्ध के लिए प्रेरित हुए। कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है, शरीर केवल वस्त्र की तरह नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा धर्म है और इससे विमुख होना पाप। सफलता असफलता, जीत हार, सुख दुख के सामने रहकर कर्म करो। श्री कृष्ण के इस उपदेश को श्री भगवत गीता कहा जाता है। जीवन के हर संकट का समाधान इस भगवत गीता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो मैं बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। भले ही सब दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य है यहाँ से मुक्त होना। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों से और दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करता है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि जब वह धन वैभव से संपन्न हो जाएगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन जिनके पास ये है वो भी तो दुखी हैं। इसका अर्थ ये है कि इन सभी से सुख नहीं मिलता। सुख और दुख आपके विचारों का खेल है। जिसने सुकून की तलाश की है वही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी रहा है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। एक बार की बात है, देवर्षि नारद और ऋषि अंगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर नारद को हंसी आ गई। ऋषि अंगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ है। यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। नारद ऋषिवर को समझाते हुए कहते हैं, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। नारद जी कहते हैं, कर्म का फल जरूर मिलता है, इसीलिए इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना ही करनी पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, उदार बनो,
पर इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज़ मत खोने दो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। भगवान कहते हैं, यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी एक रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए, यह भी अन्य दान है। कहते हैं ना, समय हमें दिखाई नहीं देता लेकिन हमें बहुत कुछ दिखा जाता है। आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं तो कुछ परेशानियां तो जरूर उठानी पड़ेंगी। स्वाद छोड़ दें तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दें तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ में चिंता छोड़ दें तो पूरे जीवन को फायदा। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते मगर पूरी जिंदगी को अमीर बना देते हैं। भगवान कहते हैं, इस कलयुग में लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। कर्म का सब खेल है, यह लौटकर जरूर आएगा। जो आज आपको रुला रहा है कल कोई उसे जरूर रुलाएगा। कर्म अपने सबको याद है, नहीं तो गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं लगती। एक बार की बात है, भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने के लिए ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू भी बहाने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटों ने उससे जब ऐसा करने का कारण जानना चाहा तो बकरे ने कहा कि कारण वह उनके पिता को ही बताएगा। बेटे बकरे को अपने पिता के सामने ले आते हैं। व्यक्ति के सामने बकरे ने यह बतलाया कि उसने भी एक बार एक बकरे की बलि चढ़ाई थी, जिसकी सजा वह आज तक पा रहा था। तब से 499 जन्मों से उसका गला काटा जा चुका है और अब उसका गला कटने का अंतिम बारी था। इस बार उसे एक बुरे कर्म का अंतिम दंड भुगतना था, इसीलिए वह प्रसन्न होकर हंस रहा था, किंतु वह दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसके बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटों से उसे पूर्ण संरक्षण की आज्ञा दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नष्ट नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे सुरक्षित स्थान पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते के किनारे एक पेड़ में नर्म पत्तों को देखकर जो ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थिर एक बड़ी चट्टान के कई टुकड़े छिटक गए। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से लगा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले चाहे कुछ समय बाद। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानते हैं। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है
कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी है या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो मिला है उसे खुश रहने के बजाय जो नहीं मिला है उसके लिए पछता रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आपके सामने समस्या ना हो उस दिन समझिएगा आपने कुछ नहीं देखा। जब जीवन में समझ बढ़ती है तो इंसान मौन रहना पसंद करता है, पर जब अभिमान बढ़ता है तो इंसान अधिक बोलना पसंद करता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वह वो कर सकता है जो आप नहीं कर पाएंगे। जब मन भारी हो और रास्ता साफ ना दिखे, तब श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि जो आपके बस में नहीं वही ईश्वर के भरोसे छोड़ देना ही सच्ची शांति है। एक बार एक अंधेरी रात में 4 चोर चोरी करने की नीयत से किसी बड़े अमीर के घर पहुंच गए। वहां पे उनको बहुत धन मिला। वे उसे लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले जंगल के एकांत में थोड़ा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। चारों चोर आराम करने के बाद उठे तो सुबह हो गई। उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नज़दीकी के शहर में से मिठाई लेने के लिए गए। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि किसी प्रकार जंगल में बैठे दोनों साथियों को मारकर उनका धन भी हड़प लें। दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों चोरों की भी नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए दोनों मित्रों को मारकर उनके हिस्से का धन हड़प लेने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोच ली। उन्होंने मिठाई लेकर आए हुए दोनों साथियों से कहा, चलो हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठो। जब वे दोनों कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे, तब दूसरे चोरों ने उन दोनों को कुएं में ढकेल दिया। दोनों तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वे फौरन डूब गए। फिर जंगल वाले दोनों चोर खुश होकर मिठाई खाने लगे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वे भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। बुरे काम करने वालों को बुरा ही फल मिलता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें आशाएं नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। एक बार सुदामा जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, दोस्ती का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। भगवान कहते हैं, जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, इससे आपको 2 परिणाम में से एक परिणाम अवश्य मिलता है। या जीवन भर के लिए एक सच्चा व्यक्ति या जीवन भर के लिए एक सच्ची सबक। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फायदा? बनना है तो तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका कर पिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल कुछ भी बोलना तो सोच समझ कर बोलना। बात जल्दी हवा में फैल जाती है और जब आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वह बात भी आ जाती है जो आपने कभी कही ही ना हो।
खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर फैसले लिए गए हमेशा दुख ही देते हैं। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने उनसे मांगा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कहने को तो सभी ईमानदार हैं, लेकिन सच्चा ईमानदार व्यक्ति वही है जिसे बेईमानी करने का मौका मिला फिर भी उसने बेईमानी ना की हो। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। जिंदगी में पीछे दिखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे दिखोगे तो आशा मिलेगी, और दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा। लेकिन अगर अपने भीतर देखोगे तो विश्वास मिलेगा। जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं और हर चीज के लिए लड़ते रहते हैं, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। याद रखना, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ आपका मन मिले। कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, फिर न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती थी कि ये राजा कैसे दानवीर हैं, ये दान भी देते हैं और इन्हें शर्म भी आता है। ये बात जब तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिखी भेजी, जिसमें लिखा था, ऐसी देनी देनजू कित सीखे होसेन, ज्यों ज्यों कर ऊंची करो त्यों त्यों नीचे नैन। इसका मतलब था कि राजा, तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हें लोग देखते हैं और जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने इसके बदले में जो जवाब दिया, वो जवाब इतना गजब का था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया। इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने किसी को भी नहीं दिया था। राजा ने जवाब में लिखा, देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। इसका मतलब देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना बाद में सहने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूट सकता। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं गए। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त, प्रभु आपका। फिर कृष्ण जी पूछते हैं, ये गाड़ी किसकी है? भक्त कहता है, प्रभु ये भी आपका। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर था, आपकी है। यहाँ तक घर के सभी सदस्यों के लिए भी पूछा। भक्त का फिर भी वही जवाब, आपका है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी शरीर? उसने फिर से जवाब दिया, आपका है। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण जी अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? भक्त की भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए। भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ यही मेरे हैं, बाकी सब आपका है। श्री कृष्ण समझ गए, भक्त भगवान को पहचान चुका है। शुभ रात्रि मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।